हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि पर्णकाय स्तंभ तथा पर्णकाय वृंत में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादपों में आकार की। तो इस प्रश्न में पर्णकाय स्तंभ तथा पर्णकाय वृंत के बारे में पूछा गया है। तो इनका अंतर देखिए। पर्णकाय स्तंभ और पर्णकाय वृंत। तो इसमें पर्णकाय स्तंभ क्या होता है? कुछ पौधों की पर्व संधियों से छोटी, हरी, बेलनाकार या चपटी शाखाएं विकसित होती है। और ये जो शाखाएं विकसित होती है, ये क्या करती है? ये स्वतः ही शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा अंतर है इनमें, ये जो परिवर्तन होता है, ये क्यों होता है? ये परिवर्तन पौधों में वातपोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए होते हैं। इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वो पर्णकाय रूपांतरण कहलाता है। इसके उदाहरण हैं शतावर और रसकस। इन पादपों में इस प्रकार का रूपांतरण होता है। अब दूसरा है पर्णकाय वृंत। तो इसमें देखिए, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, कई मरुद्भिद पौधों में तना जो होता है वो चपटा, बेलनाकार या गोलाकार एवं हरे रंग का होता है। तो इनमें इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों अथवा शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये क्या होते हैं? ये परिवर्तन क्यों होते हैं? इसमें
ये परिवर्तन जो होते हैं तने में होने वाली जल की कमी को, जल की हानि को रोकता है। इस वजह से इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इसके उदाहरण है नागफनी और कैक्टस। कैक्टस का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, ये इस प्रकार से रूपांतरित हो जाता है। तो हमें इन दोनों के बारे में अंतर पूछा गया था। जो पर्ण का स्तंभ होता है, इसकी जो पर्व संध्या हरी चपटी बेलनाकार होती है और ये शल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती है। शल्क पत्रों में परिवर्तित क्यों होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। और पर्णकाय वृंत में क्या होता है, इनकी जो पत्तियां है वो रूपांतरित हो जाती है शल्क पत्रों में। ये वाली पत्तियां क्यों होती है? ये इसलिए होती है जो जल की हानि होती है पादप के द्वारा उसको रोका जा सके। इनका उदाहरण है कैक्टस और नागफनी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।